जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। क्रिकेट के लिए उसके पैशन को देखते हुए आर्थिक हालात कमजोर होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसका इंतजाम मुंबई में एक डेयरी में करवा दिया, लेकिन काम ना करने की वजह से उसे डेयरी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उसे आजाद मैदान में 3 साल एक टेंट में गुजारने पड़े और सर्वाइवल के लिए गोलगप्पे तक बेचने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट के लिए उसका पैशन कम नहीं हुआ। फाइनली उसके क्रिकेट की परफॉर्मेंस और उसके पैशन को देखते हुए आईपीएल के रीसेंट ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने उसे 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। और ना सिर्फ इतना, अभी चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 100 अनबीटन ठोक के उसने क्रिकेट के लिए अपने पैशन को साबित कर दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेंसेशनल क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप में पैशन है तो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है। उसने अपनी क्लासेस को छोड़ के बहुत बार ऑडिशन दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था, इसलिए सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऑडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक प्यार का पंचनामा मूवी से मिला, जिसका वन लाइनर उसे फेमस बना गया। लेकिन उसके बाद आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से उसका करियर डगमगाने लगा। लेकिन उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू के टीटू की स्वीटी से उसने कमबैक किया और दुनिया की नजरों में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज पे भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। इंडिया के जोधपुर सिटी में रहने वाले इस कपल ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, लेकिन सब में असफल रहे। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। एक दिन उनको कबाड़ में पड़ा हुआ एक टिन का डब्बा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को रिसाइकिल किया जाए, और फाइनली उन्होंने उसी टिन के डब्बे को एक खूबसूरत बैठने वाले स्टूल में कन्वर्ट कर डाला। अब लाइफ को चेंज कर देने वाला एक धांसू आइडिया उनके सामने था। जिस चीज को लोग वेस्ट समझते थे, उसी को ही उन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दिया था। पहला ऑर्डर उन्हें डेनमार्क से मिला और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर डाली जो कि 36 देशों में अपना बिजनेस करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी रीसाइकिल हैंडीक्राफ्ट कंपनी है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीति इंटरनेशनल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है, तो आपका वो आइडिया कौन सा है? चैट में जरूर बताइएगा। हार्ड वर्क की बदौलत अपने आलोचकों को जवाब कैसे दिया जाता है, यह आप टीम इंडिया के केएल राहुल से सीख सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग उसके टीम में होने पर सवाल या निशान लगाया करते थे, कहा करते थे कि वो कोहली का दोस्त है, सिर्फ इस वजह से टीम में बना हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई हालिया T20 सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत उसने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर टीम में है। उसने ना सिर्फ विकेट कीपिंग की, जरूरत पड़ने पर उसने कप्तानी भी की और सबसे ज्यादा सीरीज में रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी बना। और गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचक चाहे कुछ भी कहते हो, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोलकाता का एक पिता अपने 3 साल के बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का मैच देख रहा था। वो 3 साल का छोटा सा लड़का जिसे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा था, उस मैच को देखने के बाद उसे क्रिकेट का चस्का लग गया। ये देखकर पिता ने उसे घर पे खिलाना शुरू किया और एक दिन उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और एक दिन वो इंग्लैंड के खिलाड़ी केविन पीटरसन तक पहुंच गई। तब केविन पीटरसन ने विराट कोहली को टैग करते हुए पूछा कि क्या आप इसे चांस देंगे। विराट कोहली
ने वीडियो देखने के बाद ये पूछा कि ये छोटा सा सेंसेशन कहां से बिलोंग करता है। गाइस, उस बच्चे का नाम है शेख शाहिद, जिसकी वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं। उस छोटे से उस्ताद के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप वीडियो देख के क्या सोच रहे हो, चैट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। जब वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लम्बर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लम्बर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा यूएफसी फाइटर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो।